भूल कर भी अपनी थूक जमीन पर न फेंका करो, क्योंकि जो इंसान बगैर किसी सबब के जमीन पर थूकता है तो जमीन उस इंसान पर लानत करती है। और यूं जहां जहां वो कदम उठा के जमीन की तरफ जाता है अपने कारोबार, माशी हालात और खुशहाली में परेशानियां पाता है। और जब वो थूक जमीन पे गिरी हुई होती है और दूसरे इंसान उसको कुचलते हैं या उसके ऊपर से गुजरते हैं तो यूं वो इंसान जहनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला भी होता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने मुंह के पानी की हिफाजत किया करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह का पानी अल्लाह ने तुम्हारी ग़िज़ा को नरम करने और सेहत की हिफाजत करने के लिए दिया है। और इस पानी का ताल्लुक इंसान की रूह से होता है। जो इंसान अपने मुंह के पानी को जमीन पे फेंकता है तो वो अपने हाथों से ही अपने नसीब को उलझा देता है। तभी किसी बीमारी या परेशानी की वजह से जमीन पर थूकना पड़े तो फौरन उसको साफ कर दिया करो, या अपने घर में थूकने के लिए डस्टबिन वगैरह रखा करो। ऐ लोगो, तुम्हारा जमीन पे थूकना असल में जमीन पे थूकना नहीं होता, बल्कि अपने नसीब पे थूकना होता है। और ये एक ऐसा बदतरीन अमल है जो इंसान की जिंदगी में गैबी परेशानियां लाता है और इंसान फिर चिड़चिड़ा, जज्बाती, बीमार और परेशान होकर अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी को उलझा देता है। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज सब्जवारी सफर के महीने की शुरुआत में अपने अकीदतमंदों को मिट्टी पे कुरानी आयात और खास इसमें आजम दम करके दिया करते थे और ये फरमाते थे कि इस मिट्टी का इमाम जामिन बना के अपने सीधे बाजू पे बांध लो। इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे कामयाबी और कामरानी के असबाब अपने कदमों तले पाओगे और आने वाली जिंदगी की तमाम रुकावटें, परेशानियां अपने वजूद से दूर पाओगे। अगर शादी में बंदिश है या मेहनत करने के बाद भी मंजिल नहीं मिलती तो अल्लाह के करम से इसमें आजम की बरकत से तमाम बंदिशें और रुकावटें दूर पाओगे। इस इमाम जामिन की मिट्टी पर जो तहज्जुद और फजर के दरमियान इसमें आजम दम किए जाते हैं, इसको अपने घर में रखने से घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुलते हैं और तमाम नजर, हसद और नहस ताकतों से उस इंसान का घर अल्लाह की पनाह में रहता है। शाह शम्स के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन और बीबी बादशाहजादी हमेशा अपने अकीदतमंदों को सफर के महीने से पहले ये इमाम जामिन की मिट्टी अपने घर में रखने या सीधे बाजू में बांधने के लिए दिया करती थी, ताकि वो सफर के महीने के तमाम नहस असरात से अल्लाह की पनाह में रहें और आने वाली जिंदगी रिज़्क, खुशहाली, कामयाबी, मोहब्बत और बरकत के साथ गुजारें। तो इस सादात शमसिया की रस्म को कायम रखते हुए मेहरबान स्टोन्स की तरफ से इस इमाम जामिन की मिट्टी को आज, कल और परसों तमाम मोमिनीन के लिए फी सबीलिल्लाह रखा गया। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेते हैं तो ये इमाम जामिन की मिट्टी आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे ये मिट्टी महदूद मिकदार में है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके ये इमाम जामिन की मिट्टी हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के करम से इसमें आजम की बरकत से इस मिट्टी को अपने घर में रखने के बाद आपके घर से तमाम नहस ताकतें, नजर, हसद के असरात खत्म हो जाएंगे। घर में अमन और मोहब्बत और खैर और बरकत के दरवाजे खुलेंगे और जहाँ जहाँ आप कदम बढ़ाएंगे कामयाबी की राहें अल्लाह आपके लिए हमवार करेगा। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी ये इमाम जामिन की मिट्टी हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं यानी यूएई, यूके और यूएस में रहते हैं तो अमेज़न पे आएं, मेहरबान स्टोन सर्च करें, उनसे भी ये इमाम जामिन की मिट्टी हासिल कर सकते हैं।